दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। एक है मेरा सेक्शन ऑफिसर का, दूसरा है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का और तीसरा है असिस्टेंट का। बेसिकली इसका सिलेबस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को मिला भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस इसका समझेंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो और रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। तो वीडियो पूरे अच्छे से समझना है, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का इश्यू होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर पैटर्न समझोगे तो जो सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे दिखेगा, इसका जो एग्जाम होने वाला है सिर्फ एक एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको 3 पेपर मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। अच्छी पोस्ट है। आपका इंग्लिश में पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए या फिर करा हुआ है आपने, तो फिर आपको इंग्लिश में ही अपना पूरा पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पे जो पेपर है, पेपर के अंदर जो पहला पेपर होगा, ठीक है, मतलब जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसका जो पहला पेपर होगा वो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा जो रहेगा वो मैटर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो क्या क्या पढ़ना है आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद स्पेशल फोकस ऑन हायर एजुकेशन। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी प्रोविजन रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। इसके अलावा स्टेचुटरी काउंसिल्स जैसे कि आपका यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, फार्मेसी हो गया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल हो गया, एमसीआई हो गया, बीएआई हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। इसके अलावा टॉपिक्स रिलेटेड टू सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके अलावा मिलिट्री और सोशल एक्टिविटीज अंडरटेकन एट द हायर एजुकेशन लेवल सच एज एनसीसी, एनडब्ल्यूएस, रोवर्स, रेंजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप कहाँ से कर सकते हैं। पहला वाला तो आपको आराम से मिल जाएगा, आप लूसेंट पढ़ लीजिए जनरल नॉलेज के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए, तो आपका वहां से प्रिपरेशन हो जाएगा। इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले वाले के लिए लूसेंट, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, वहां से आपका इसका बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। इंग्लिश के लिए जो है एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो मैटर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन है, ये आपको यूजीसी के किसी भी बुक के अंदर ये पूरा सिलेबस जो है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यूजीसी का कोई भी बुक आप उठा करके उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहां पे आपका ये चीज कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे आए, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पेपर होगा, 3 पेपर होने वाले हैं। जो थर्ड जो पेपर होगा वो होगा लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी। इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मैनुअल्स हैं ऑफिस प्रोसीजर्स के, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 वाला पढ़ना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज विद एम्फेसाइज ऑफ जिम, जिम से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हो गया, ठीक है, जिसमें आपका रूल्स रिलेटेड टू पे, डेपुटेशन, लाइन, एलटीसी, लीव, सीजी, एचएस, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दैट ऑफ न्यू पेंशन स्कीम। इसके अलावा जो है आपका कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये पढ़ना पड़ेगा। लेबर लॉज हो गया, या फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपका पेपर 3 के अंदर बनेगा। यहाँ पे ही 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 3 पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा सिलेबस गिवन है। अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक तो ये चीज है कि आप देखो, ये जो तीसरा वाला पार्ट है, ठीक है, पहला वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, या आप लूसेंट से पढ़ लोगे, एमबी पब्लिकेशन की बुक पढ़ लोगे, हो जाएगा। दूसरा वाला जो पार्ट है ये यूजीसी नेट की कोई भी बुक उठा करके आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका वहां से हो जाएगा। तीसरा वाला जो सेक्शन है ये आपको वेबसाइट पे मिलेगा, ये आपको गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब फिर जाकर के आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि जहाँ पे आपको रेडीमेड सारा कुछ मिल जाए और आप सिर्फ अपने जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम पे टारगेट करें, फोकस करें, मतलब सर्च इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें कि भाई मेरे को पढ़ना क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सही कंटेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, रिलेवेंट होगा या नहीं होगा, वो सारा काम हम लोग आपके लिए करेंगे, ठीक है। निशांत एकेडमी पर आपको इससे रिलेटेड एक कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको पहला
पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, तीनों पेपर का हम लोग आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स और टेस्ट तीनों प्रोवाइड करेंगे। आपको सिंपल पढ़ना है, शांत होकर के, फोकस होकर के पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। बाकी वो सारा कंटेंट होगा वो हम लोग आपको रिलेवेंट डिजाइन करके देंगे और आपको वो पूरा का पूरा कंटेंट कंज्यूम करना है अच्छे से। अगर एक बार अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी जो दूसरा जो पोस्ट है, यहाँ पे दो और पोस्ट है। ठीक है, एक है मेरा डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का और दूसरा है असिस्टेंट का। इन दोनों के केस में सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे कहा गया है। टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस होगा और मेंस हो जाने के बाद फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो मतलब 3 सेक्शन में आपका पूरा सिलेक्शन स्टेज यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट है, इनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि जो पहला पेपर होगा प्रीलिम्स का या फिर जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसमें सिर्फ आपका जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद जो मेंस होगा, मेंस का जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज का जो टॉपिक होगा यहाँ पे, और उसके साथ साथ इंग्लिश होगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चंस होंगे। और जो दूसरा जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो उसका आपका यहाँ 100 मार्क्स का होगा। जब आप ये प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो स्किल टेस्ट आपको मिलेगा, जिसके अंदर सीपीटी पूछा जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूछा जाएगा। ये आपका 150 मार्क्स का होगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें आपका लेवल होना चाहिए। ठीक है, कौन सा लेवल होगा NSQF। ठीक है, NSQF लेवल 6। ठीक है, लेवल 6 इसके क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, इस मतलब उस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड कोर्सेस अवेलेबल है निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर। आप जो है निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां भी आपको कोर्सेस मिल जाएगा। और nishanteacademy.com हमारी साइट है, आप वहां से भी सेम कोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों ही जगह पे, मतलब एक बार परचेज कर लिया तो दोनों लैपटॉप पे हो या फोन पे हो, दोनों जगह पे आप एक्सेस कर सकते हैं कोर्स को। और अधिक जानकारी के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उससे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।